अगर कपड़ों से पहचान लेते हैं, अगर उनके भीतर ये कला है, तो फिर पुलिस, जज, कोर्ट कचहरी सब खत्म कर देना चाहिए और मोदी जी की इस कला का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नहीं, मोदी जी का इशारा मुसलमानों की तरफ था। ये क्या था? ये धार्मिक आधार पर भेदभाव करना था, क्योंकि अब तक भारत में दंगाइयों का तो कोई ड्रेस कोड घोषित नहीं किया गया है। लेकिन चलिए ये बात छोड़ दीजिए, टॉप नेताओं की ही बात करूंगी। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं तो सबके गृह मंत्री हुए, है ना। कर्नाटक में चुनाव चल रहा था। कर्नाटक के चुनाव में देश के गृह मंत्री हिंदू वोटों को अपनी तरफ करने के लिए ये कह करके आते हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो फिर मुस्लिमों का गैर संवैधानिक आरक्षण खत्म कर देंगे। क्यों भाई? गृह मंत्री जी, आपकी सरकार को कर्नाटक की जनता आपके काम और आपके विकास के आधार पर चुनती, या फिर आप धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण खत्म कर देते इसलिए चुनती? आपका मोटिव क्या है? कर्नाटक में मुस्लिमों को जो भी आरक्षण मिला होगा वो किसी ना किसी नियम के तहत मिला होगा। मोदी जी अमेरिका में कह रहे हैं कि हमारा देश पूर्वजों के बनाए संविधान से चलता है, तो फिर मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने का आपका जुमला हिंदुओं को उकसाकर वोट लेने का तरीका मात्र था क्या? जबकि कर्नाटक में आपकी ही सरकार थी, कर्नाटक में आपकी ही सरकार में भी आरक्षण मिला हुआ था। ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव है या नहीं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, समय मिले तो इसका जवाब जरूर सोचिएगा। अभी मैं धार्मिक भेदभाव की बात कर रही हूं, और उस धार्मिक भेदभाव की बात कर रही हूं जो जनता नहीं करती, सरकार के लोग करते हैं। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, इन्हें देखिए। हिंदुओं, अपने घरों में चाकू, छुरा सब तेज करो, पता नहीं कब लव जिहादियों को जवाब देना पड़ जाए। लव जिहादी भारत में उन मुसलमानों को कहते हैं जो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं या प्रेम करते हैं। अरे आप दूसरे धर्म में शादियों को बंद कर दीजिए, कानून बना दीजिए। चाकू, तीर, तलवार, भारी करची, बंदूक रखने को क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, कह इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी पैदा होगी, एक खाई पैदा होगी, और इसी विभाजन में मोदी जी की सरकार बनी। इसी विभाजन से वोट मिलते हैं। अगर भारत में धार्मिक भेदभाव नहीं है तो क्या मोदी जी, आपने कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से ये पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कहती हैं? आपके ही सांसद हैं, लेकिन आपने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? ये दुनिया जानती है। धार्मिक भेदभाव का बहुत नया उदाहरण देती हूँ। एक पत्रकार हैं, उनका नाम है मोहम्मद जुबैर। उनको एक फिल्म के सीन का फोटो ट्वीट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें हनीमून या हनुमान जैसा कुछ लिखा हुआ था। अगर आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकते हैं ये कहते हुए कि उनके ट्वीट से लोगों की भावनाएं भड़क गई, तो फिर आदि पुरुष बनाने वाले पूरे प्रोडक्शन हाउस को गिरफ्तार कर देना चाहिए। लेकिन आपने और सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि फिल्म बनाने वाले हिंदू थे, डायलॉग लिखने वाला आपके साथ फोटो खिंचवाता था। आप पत्रकारों की बात करते हैं ना कि पत्रकारों को डराया नहीं जाता, धमकाया नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी, आपने खुद TV9 के मालिक को कहा था, आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी खुद 2 पत्रकारों की शिकायत उनके चैनल के मालिक से कर रहे हैं, और चैनल का मालिक प्रधानमंत्री से मिली शिकायत के बाद क्या उन 2 पत्रकारों को अपने चैनल में रखेगा? ये आपको सोचना है। यानी प्रधानमंत्री सवाल पूछने वाली मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते और प्रेस की आजादी पर भाषण देते हैं। दूसरा उदाहरण देती हूं। प्रधानमंत्री जी की करीबी मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। वो भी प्रधानमंत्री के पैटर्न पर चलते हुए पत्रकारों को डराने के लिए कहती हैं, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मालिक से कर दूंगी। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब खुद सरकार ने और सरकारी अधिकारियों ने पत्रकारों का उत्पीड़न किया है। देश के भीतर इसके लिए बहुत आवाजें उठाई गई, लेकिन सरकार अपने अहंकार में है और इसीलिए विदेशी धरती पर मोदी जी के बजते हुए डंके के बीच सवाल पूछने लगी है और मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर रटा रटाया बयान देना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच बेहद जरूरी होता है। जय हिंद।